गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ आज फिर मन के बारे में ही बात करते हैं। हर चीज की जहां जितनी अच्छाई होती है दुनिया में उतनी ही बुराई भी होती है। दोनों का बराबर तभी संतुलन बनता है, नहीं तो संतुलन नहीं बन सकता। तो दुनिया में जितनी अच्छाई है उतनी बुराई भी है। कभी कभी क्या होता है, बुराई की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छाई की मात्रा कम पड़ने लग जाती है, और कभी कभी अच्छाई बढ़ जाती है और बुराई की मात्रा कम पड़ने लग जाती है। अगर बुराई बुरी है तो भगवान को नहीं बनानी चाहिए थी, परंतु जानते हैं अगर दुनिया में बुराई नहीं होती तो कोई अच्छाई की पहचान नहीं कर पाता। बुराई से अच्छाई की पहचान है। अच्छाई ही सत्य है, बुराई सत्य नहीं है। बुराई का अस्तित्व ही नहीं है। यहां तक बोल रहा हूं कि बुराई का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व अच्छाई का है। क्यों? क्योंकि बुराई तो मिटाती है। अब किसको मिटाती है? अच्छाई को, सत्य को, मुझको बुराई मिटाती है। अब सोचने की बात एक है कि अपने आप को बचाना है या अपने आप को खत्म करना है। बात के भेद को समझ लें। अपने में बुराई का समावेश हो जाने का मतलब है अपने आप को मिटाना। मन की बात चल रही थी और मन की बात ये चल रही थी कि मन का गुण है चंचलता, अस्थिरता। ये दुर्गुण है। तो मन का गुण क्या है? स्थिरता, एकाग्रता। अच्छा, मुझे एक बात मैं डांट करके कह रहा हूं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसी पे एहसान कर रहे हैं या अपना फायदा कर रहे हैं? सोचो जरा, इस बात पर चिंतन करो। अगर आप ये कह रहे हैं हम अपना फायदा कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते? क्या जरूरत नहीं है? अब मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें जरूरत है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी जरूरत तुम्हें ही है क्या? मुझे नहीं है। याद रखना, मन ही वो शक्ति है, सारी कमी, कमजोरियां, बीमारियां, रोग, शोक, जितनी भी चीजें हैं उनको मिटा करके उल्टे में उतनी अच्छाइयां आपके जीवन में पैदा कर देगा। ये मन की ताकत है। पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। पूछना नहीं चाह रहा, कहना चाह रहा हूं। सुना है पूरी दुनिया को देवता चलाते हैं। पूरी दुनिया को देवता चलाते हैं, ये मैंने सुना है। पर वो देवता हैं कहां? देवताओं, जो देवता हैं वो आकार में होते हैं। जैसे आप शरीर रूपी आकार में हैं,
पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सबके अंदर चेतना है, परंतु आकार में है। ऐसे ही देवता भी आकार में होते हैं। अब वो देवताओं का आकार क्या है? जब गुण श्रेष्ठताओं के रूप में क्रियाशील होते हैं तो वो जीवन के में चरित्र को देवत्व से भर देते हैं। जो कोई भी आपको देखता है उसको आप देवता नजर आते हैं। आपके चरित्र का प्रभाव उनके ऊपर जाकर के पड़ता है और वो भी आपका अनुकरण करते हैं। उसी को देवत्व कहते हैं, उसी को देवत्व कहते हैं। यही देवताओं का आकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं आपसे, जो हम कर रहे हैं, या तो ये कह लो या दूसरे शब्दों में कह लो कि आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता क्या है, क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, हमें क्या फायदा होगा? इसका एक ही फायदा होगा, एकाग्रता। एकाग्रता। सारी की सारी साधनाओं का निचोड़ एक ही है, एकाग्रता। मन की एकाग्रता। मन और बुद्धि, ये दो ही आपके पास ईश्वरीय साधन है। जैसे आपके पास दो हाथ हैं, इन्हीं दोनों के सहयोग से आपका जीवन, आपका घर और पूरी दुनिया इन्हीं से चल रही है। बुद्धि में चंचलता नहीं होती, मन में चंचलता होती है। अगर मन के अंदर एकाग्रता आ जाए तो बुद्धि में से दुर्बुद्धि निकल जाए और विवेक पैदा हो जाए। विवेक पैदा हो जाए। वो क्षमताएं, सारी की सारी क्षमताएं, जितनी भी क्षमताएं हैं, वो मन के माध्यम से आपके जीवन में क्रियाशील होने लग जाएंगी। बहुत जोर लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं, गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, पहले से ही बोल रहा हूं, तैयारी कर लेना, मन बना लेना। 29 तारीख को मैं भदोई में होऊंगा, वहीं से सबको संकल्प कर दिला करके चलूंगा, क्योंकि 30 तारीख को मैं यात्रा में होऊंगा। 29 तारीख की शाम को ही सबका संकल्प हो जाएगा। 30 तारीख से आप अपना अनुष्ठान कर सकेंगे, 27 माला का जप। मन बना लेना। मन के जीते जीत है और मन के हागे हार। दोबारा से कह रहा हूं और निवेदन करके कह रहा हूं, साधनाओं में से साधना का एक ही उद्देश्य है, एकाग्रता का संपादन।
मैंने आपको समझाया और कहा भी था नाद योग के लिए। मैंने चक्र वेदन के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात आपसे की, परंतु सब बेकार हो जाएगा। केवल 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 उसका क्रिया पक्ष रह जाएगा। आप नाद भी कर लेंगे, आप ध्यान भी कर लेंगे, आप धारणा भी बनाएंगे, आप समाधि भी लाने की कोशिश करेंगे, होगा कुछ नहीं। मैं आपके करने को पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं परिणाम पर, क्योंकि सारा का सारा परिणाम मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। और मैंने ही कहा था आपसे, साधना करिए, मन को एकाग्र करने की साधना करिए। आप जब साधना करें, आप मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, बुरे विचार के बजाय अच्छे विचार जगाना शुरू करो। कि झूठ बोल रहे हो किसी से क्या? तुम्हें पता नहीं है अपनी वास्तविक स्थिति का। सच्चाई को पहचानो, देवत्व को जगाओ, एकाग्रता से जगेगा। और एकाग्रता से ही नादा अनुसंधान, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब उन्हीं से आएंगी। और कोई शक्ति नहीं है जो आपके अंदर है। भगवान भी आपके सामने छोटा है। अगर भगवान के साथ मिलकर के आप भगवान के गुणों को अपने अंदर जागृत कर लें तो भगवान भी छोटा पड़ जाएगा। सुना है भक्त के बस में भगवान होता है। पहले अपने बस में अपने मन को तो कर लो, भगवान तो अपने आप हो जाएगा। उच्च स्तरीय चिंतन सहित एकाग्रता की साधना की जाए। कोई भी गंदा निकृष्ट आएंगे, मैं मना नहीं करता, मना नहीं कर रहा हूं। कोई भी निकृष्ट और गंदा पापाचार जब भी प्रकट हो तो वहीं पर उस विचार का दमन किया जाए। एकाग्रता ही आपको केंद्रित कर सकती है। अगर आप एक केंद्र पर केंद्रित हो गए, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप गायत्री को आधार बनाएं, आप गुरु को आधार बनाएं, आप माता जी को आधार बनाएं, आप किसी को भी आधार बनाएं, उस पर ही केंद्रित हो जाएं। अगर एक आधार पर आप केंद्रित हो गए, वहां से आपके विचार उठने लगे, मैं कहता हूं अगर आप महिला हैं तो ज्यादातर महिलाओं को गुरुदेव से प्यार है, वो गुरु से प्यार करती हैं। तो एकाग्रता की गहराइयों में जाकर के गुरुदेव से प्रार्थना करिए, और आप पुरुष हैं तो माता जी से करिए। वैसे मेरे कहने से नहीं, आपको जिनसे लगाव है, आपकी शक्ति क्रियाशील होने लग जाएगी और एकाग्रता की उत्पत्ति आपकी चेतना में होने लग जाएगी। एकाग्रता की वृद्धि में जिस अनुपात में आपके अंदर एकाग्रता आएगी, उसी अनुपात में आपकी प्रगति होने लग जाएगी और सफलता मिलने लग जाएगी। आपका मन आपके वशीभूत होने लग जाएगा। और पिछले दिनों मैंने कहा था 1 मिनट से साधना शुरू करें।
कम से कम 15-20 मिनट तक लेकर के जाएं। आप देखिए ना, क्या आप अपने मन को चुप शांत स्थिर कर पाते हैं? करके देखिए, अभ्यास से होता है। मैंने पिछले दिनों प्रवचन में समझाया भी था, अभ्यास से सब संभव है। ये मत कहना बहानेबाजी यहां मत करना, बहानेबाजी मत करना, मेरे पास समय नहीं मिलता, समय नहीं आता, समय नहीं है, ये मत कहना ना, कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिंदगी चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए अभ्यास से आता है। सनत कुमार की जिज्ञासा थी, नारद जी से उन्होंने उसका साधन पूछा। समाधान के माध्यम से नारद जी ने कहा, मन से बढ़कर के संकल्प, और संकल्प से बढ़कर चित्त, और चित्त से बढ़कर के ध्यान, और इस प्रतिपादन में ध्यान साधना अर्थात एकाग्रता मिश्रित ध्यान धारणा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा मन है दोबारा से बोलने का। नारद जी की बात को मैं दोबारा से जो उन्होंने सनत कुमार से कही, आप उसको दोबारा सुनिए। मन से बढ़कर के संकल्प होता है, मन बड़ा नहीं होता है, मन का संकल्प बड़ा होता है, और संकल्प से बढ़कर के चित्त होता है। चित्त माने चेतना, चेतना माने जहां चेतना का निवास है, जहां पर उसके गुण क्रियाशील होते हैं उसको चित्त कहते हैं। और चित्त से भी बढ़कर के ध्यान है, चित्त से भी बढ़कर के ध्यान है, और ध्यान से धारणा का निर्माण होता है। प्रत्याहार अपने आप होने लग जाता है। आप पाप के विचार फिर नहीं खाएंगे, उठेंगे ही नहीं। फिर प्रत्याहार, आपका मन पाप को नहीं खाना चाहेगा, घृणा करने लग जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा। इस प्रतिपादन को ध्यान साधना के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। एकाग्रता मिश्रित ध्यान को ही प्रधानता दी जाए। मैंने कल कहा था, आप इस काम को चलते फिरते अपने काम करते हुए भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान, जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान देना, आपकी जिम्मेदारी में लगने लग जाएगा। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी जिम्मेदारी में लग जाएगा, और आपकी जिम्मेदारी आपके सामने प्रकट हुई आपको बेचैन कर देगी। जब तक आप उस कर्म को पूरा नहीं कर लेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। अर्थात आप जिम्मेदार हो जाएंगे। जिम्मेदार, आज घर में ध्यान से देखिए, सच्चाई को देखिए, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसकी? अपनी भी नहीं लेने को तैयार है। दूसरे की तो तब लेगा, माँ बाप बहन भाई पिता पुत्र, इनकी तो तब लेगा जब पहले अपनी तो लेने को तैयार हो। याद रखना, अगर ध्यान मिश्रित कर्म होने लग गया, प्रयास, प्रगति और सफलता आपको स्पष्ट नजर आने लग जाएगी।
मुझे एक बात बताओ, सुबेरे सुबेरे सूरज निकलता है, व्यक्ति कमरे में बंद होकर के कूलर एसी चला करके सोया हुआ है, तो सूरज उसका क्या फायदा कर देगा? अरे सूरज की शरण में जाओ। आप कूलर और एसी से किसी चीज को निकाल करके वहां उसका टेम्परेचर नोट करो और ला करके सूरज की धूप में रख दो। कुछ देर बाद आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा। जड़ पदार्थ पत्थर जैसी चीज में भी सूरज पैदा हो जाएगा, यानी कि पत्थर भी गर्म हो जाएगा। सूरज का जो प्रभाव है वो गर्मी है, धूप के माध्यम से आती है, पत्थर पर पड़ती है तो वो भी अपनी स्थिति को बदल लेता है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, मैंने कहा है अगर आप सूरज से मुंह फेर करके, मन को फेर करके अपने सुख में खोए हुए हैं, तो सूरज भी आपका कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी आपका कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। एकाग्रता उत्तल लेंस के समान होती है। आतिशी शीशा, उत्तल लेंस, जो किरणों को देखते देखते फटाक से इकट्ठा कर देता है। जब भी सूरज के संपर्क में आता है तो सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। और अग्नि प्रकट कर देता है और वही अग्नि दावानल बन जाती है। वही सूर्य अपना प्रकाश चारों तरफ बखेरता रहता है। उसकी गर्मी, उस शीशे में कैद ऊर्जा कहीं करोड़ों गुना अधिक होती है। मीलों परिधि में बिखरी होने के कारण वो मात्र देखने योग्य प्रकाश, चकाचौंध तथा सामान्य सी गर्मी पैदा करती है। नदियों, तालाबों, समुद्रों में ढेरों भाप उठाती है, चारों तरफ बखेरती है, पर थोड़ी सी भाप का केंद्रीयकरण प्रेशर कुकर में मिनटों में सब्जी बना देता है। जब उसी भाप का केंद्रीयकरण किया जाता है तो इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींच करके ले जाता है। बिखरी हुई भाप वायु में विलीन होती रहती है, कोई फायदा नहीं कर पाती, कोई फायदा नहीं कर पाती। पर जब उसी के अंदर एकाग्रता घनीभूत होने लग जाती है तो वो शक्ति का रूप धारण कर लेती है और कुछ ही मिनटों में भोजन बनाती है, रेलगाड़ी को चलाती है, थर्मल पावर चलाती है, बिजली बनाती है। मैंने पिछले दिनों कहा था, बच्चे, आज का तो मुझे पता नहीं, पहले जब हम गांव में रहते थे तो कोड़ा खेलते थे। कोड़ा कपड़े में बल दे करके और उसके दोनों छोर एक साथ पकड़ लेते थे, वो लिपट जाता था आपस में। तो जिसका नंबर होता था वो दूसरों को कोड़ा मारता था, दूसरे उससे बचने का प्रयास करते थे। जिसका कोड़ा लग गया अब कोड़ा उसके हाथ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब खेल बताना नहीं है। जितनी रुई का बना हुआ कोड़ा है उससे दुगनी रुई को लेकर के अगर उसको बत्ती की तरह से लपेट करके बनाया जाए और उससे चोट की जाए तो कोई चोट नहीं होगी।
परंतु वही चोट जब उसके धागे बना करके उसको कपड़े के रूप में बुन करके और उसका कोड़ा बना लेते हैं तो वो चोट पड़ती है, क्योंकि शक्ति धागे में पैदा हो जाती है। धागे इकट्ठे होते हैं तो शक्ति भी इकट्ठी होती है। जिस पर मारते हैं उस पर चोट करती है। बुहारी की सीकें आपस में इकट्ठी करके बांध देते हैं। जब बुहारी चलती है तो कबाड़ आगे आगे चलता है। जरा एक सीख से चला करके दिखाओ, कबाड़ नहीं चलेगा, सीख टूट जाएगी। एकाग्रता की शक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। आपके विचारों की बिखरी हुई शक्ति अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए तो स्थिति ठीक उसी तरह की पैदा हो जाएगी। थोड़े से बारूद को खुले में जला दीजिए, फुर से जड़ जाएगा, कोई परिणाम पैदा नहीं करेगा। परंतु उसी बारूद को गोली के, बंदूक की गोली के खोल में भर करके उसकी बंदूक की गोली बना दीजिए और बंदूक से उसको चलाइए तो लक्ष्य को भेद देगा, लक्ष्य को भेद देगा। मोटी छड़ की अपेक्षा नुकीले बरमे या सुई से अधिक काम इस तथ्य पर लिया जाता है, अगर दीवार में कील ठोकनी हो और आगे से पैनी ना हो तो दीवार को तोड़ेगी, ठुकेगी नहीं, मुड़ जाएगी, गड़ेगी नहीं। भौतिक संसार में काम करने के लिए, काट छांट करने के लिए छैनी हथौड़ी काम करती है, परंतु छैनी आगे से पैनी ना हो, हथौड़ी की कितनी चोट मार लीजिए टूट जाएगी, कटेगी नहीं। काट छांट आपको ही करनी होगी, काट छांट आपको भी करनी होगी अपने विचारों में। पर विचार केंद्रीय भूत अगर नहीं हुए तो विचार कहां से आएंगे? इन विचारों को हम क्रियाशील करना चाहते हैं। मैंने शुरू में बोला था बुरे विचार तो क्रियाशील हैं, विचार तो अच्छे क्रियाशील करने हैं। उनकी ताकत के बारे में अभी आपको बताया गया है। मैंने क्या कहा? देवता चलाते हैं दुनिया को, तो देवता भी एक विचार है। इस प्रकार आत्मिक क्षेत्र में एकाग्रता की शक्ति के महत्व को, उसे कहीं भी किसी भी तरह से अधिक जितना भी हो अपने अंदर प्रकट किया जाए। जो उदाहरण अभी दिए गए, इस शक्ति की प्रक्रिया की ही सारी सिद्धियों, रिद्धियों और सफलताओं का यश सम्मान के रूप में बहिरंग में दृष्टिगोचर होता है। सोचो, जो बोला जा रहा है सोचो। हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हम सब एक हों, हम सब एक हों। किससे? उद्देश्य से। हम सब एक हों उद्देश्य से, और सब मिलकर के उस उद्देश्य को लेकर के चलें। परम पूज्य गुरुदेव की वो संकल्पना, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जिंदगी चली जाएगी पर आपका इतिहास लिखा जाएगा। जो बोला जा रहा है उसे सुनकर के देख लीजिए। जिंदगी का तो एक निश्चित समय है, अपनी रफ्तार से चल रही है, एक दिन चली जाएगी, नहीं पता कब इसका नंबर आ जाए। परंतु कर्म एक इतिहास है,
साधना के मार्ग पर चलने वाला पथिक, आपको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं। कल एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था और मुझे कह रहा था, पता नहीं गुरुजी, अपने ही अपनों ने इस साधना को भी खेल समझ लिया है, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। साधना माने साधना। मेरे मन में भी है और चाह भी रहा हूं। कितने हजारों 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 परिवार हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो साधना नहीं कर रहा है, वो स्वार्थ के लिए जुड़ा है। व्यक्ति भगवान से इसलिए जुड़ता है दो क्षेत्र में, प्रगति और सफलता, धन और दौलत, वो उसको मिले, इसलिए भगवान से जुड़ता है। तो शायद मैं ये समझता हूं, जो साधना नहीं कर रहे हैं, मजबूरी कोई नहीं होती है, इतना बड़ा बोझ किसी को नहीं दिया है। जो सरल से सरलतम रास्ता हो सकता था वो अपनाया गया है। फिर भी व्यक्ति अगर उसको मजाक का विषय समझ रहा है तो एकाग्रता पैदा नहीं कर पाएगा। जो जितना गंभीर हो जाएगा वो उतना ही एकाग्र हो जाएगा। मेरे मन में है, मैंने पिछले दिनों कहा भी था, हर क्षेत्र के मुखिया से कि अपनी लिस्ट बनाओ, आपके क्षेत्र में कितने आदमी साधना कर रहे हैं। मैंने कहा हजारों 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 परिवार जुड़े हैं, परंतु बाकी जो है, जब रोटी बनाने वाली रोटी बनाती है तो आटे को छानती है, जो छल्ली के छेद से निकल जाता है वो रोटी बनाने के काम आता है, जो ऊपर रह जाता है वो अलग हटाया जाता है, जानवर खाते हैं उसको। आत्मा की छलनी से जो निकल जाएगा उसे ही परमात्मा खाएगा, वही परमात्मा में समाहित होगा। जो उस छिद्र से ही नहीं निकलेगा वो कैसे वहां तक पहुंच पाएगा। ईश्वर भी छांट करके लेता है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा का केंद्र है, पर एकत्र ना होने के कारण उसे विशेष दिशा में नहीं लगाया जा सका। विशेष दिशा में नहीं लगाया जा सका। विशेष दिशा जो अनुष्ठान कर रहे हैं। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, लीकई लीक गाड़ी चले और चले कपूत, बिना लीक के तीन चले सायर शेर सपूत। जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी अंतर आत्मा को सहारा लेकर के, अपने गुरु को सहारा बना करके, वो कभी घाटे में नहीं रहते।
वो कभी भी घाटे में नहीं रहते। मस्तिष्कीय एक ऊर्जा है, आपकी है, आप उसको कहाँ लगा रहे हैं? गुरु प्रेरित करता है, आत्मा प्रेरित करती है, आधार भी हमने उसी को ही बनाया है। अगर आप अपनी अंतर आत्मा के आधार पर चलेंगे तो आपके अंदर वो एकाग्रता पैदा होने लग जाएगी। बिखरी हुई शक्ति, जैसे सूरज की धूप का उदाहरण दिया, एक जगह पर इकट्ठी होने लग जाएगी और आपका अपना आपा रिद्धि सिद्धियों का, शक्ति का एक भंडार बनता हुआ चला जाएगा। ध्यान का यही प्रमुख उद्देश्य है। ईश्वर प्राप्ति और आत्म कल्याण जैसे महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन्मयता, तत्परता की आवश्यकता पड़ती है। आज का समय क्योंकि पूरा हो रहा है, तन्मयता और तत्परता को कल लेकर के चलूंगा और आपको समझाऊंगा। इसको तल्लीनता कहते हैं। ये एकाग्रता जिसमें तन्मयता का समावेश हो जाता है, उसमें जड़ता नहीं रहती है। जड़ता माने निकम्मापन, वो नहीं रहता है। क्रियाशीलता आ जाती है, चित्त क्रियाशील होता है, चेतना क्रियाशील होती है, व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार बनाता है। अब तो खाओ पियो और मौज करो की स्थिति है। पशु की तरह से खा लेना और बच्चे पैदा कर लेना और उन बच्चों के लिए सारी जिंदगी मोह माया में फंस करके कमाते रहना। अंदर से देखो, क्या आपको कुछ अधूरापन नहीं लगता? क्या आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई? अगर इस अधूरेपन को मिटाना चाहते हो तो आत्म संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए तन्मयता और एकाग्रता की बात जो मैं अभी आपसे कर रहा हूं, जिससे जड़ता मिटे, ये किस माध्यम से अर्जित की जाए, जिससे इष्ट के प्रति भावनाओं को चिंतन के क्षेत्र में उतारा जा सके, इष्ट का निर्धारण किया जा सके, इस पर कल चिंतन किया जाएगा। बहुत बारीकी से मैं भी देख रहा हूं, सबके नाम मेरे सामने आते हैं। मेरा वही है जो मेरा कहना मान रहा है, साधना कर रहा है, कर रहा अपने लिए है, प्यार मेरा ले रहा है। जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, अपना रोज जप डालता है, मैं एक एक का देखता हूं, और उसके पीछे हर क्षेत्र में कार्यकर्ता भी लगा रखे हैं कि एक एक आदमी पर नजर रखिए। कल देखना, आने वाले समय को गुजरने दो, कल देखना कबाड़ तो जलने के काम ही आता है और चेतना ही कबाड़ को जलाती है। चेतना का कुछ नहीं बिगड़ता है, चेतना का तो विस्तार होता है, बिगड़ता कबाड़ का है। ये जो इतने जुड़े हुए हैं, ये नुकसान में रह जाएंगे। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी आ जाओ।
भगवान के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। जो भी है वो सब अस्थिर है, सब मिटने वाला है। अपने अंदर स्थिरता लाने का प्रयास करिए। साधना के बगैर संभव नहीं है, अभ्यास से सब चीज आती हैं। ये एक अनुसंधान परक कर्म है, ना के पाखंड। जो कर रहे हैं उसको, उन्हीं को उनका लाभ मिलेगा। मैं ये कहूंगा, निष्कर्ष पर अगर आया जाए तो जितनी चेतना अपनी जागृत कर ली गई, उतना ही अपना स्तर ऊंचा हो गया। जो आपके संपर्क क्षेत्र में, उनको समझाइए। मेरा ही नाम लेकर के कहिए, मैंने कहा है इस बात को। केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो जुड़े रहो, अपनी ड्यूटी समझिए। जो आप आज ने आपने जब किया है तो आज डलेगा क्यों नहीं? या तो आपने किया नहीं है। धोखा मत देना, अपना धोखा हो जाएगा। इसलिए रोज का रोज जप, ध्यान, जो कुछ भी समझाए गए हैं वो रोज के रोज यथावत चलने चाहिए। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं, कल फिर समझाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।